बिल्कुल कर्नल दिनेश जी, आप ही के सवाल का जवाब ले लेते हैं। जो आपने कहा कि लोन के लिए जाते हैं और अन्य चीजों में, तो कहीं ना कहीं देखिए इनकी इकोनॉमी, इनकी अर्थव्यवस्था किस तरह से जलमलाई हुई है। डॉक्टर सज्जाद, ठीक है, अपनी बात को रखिए सर। डॉक्टर सज्जाद, अपनी बात को रखिए आप अपनी बात। जाता है वहां से इन्वेस्टमेंट लेके आता है। हमारा वजीर आजम अगर अमेरिका जाता है तो वहां पे ताल्लुकात बढ़ा के आता है। अगर सऊदी अरेबिया जाता है तो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आता है। बढ़ा करके आए, अगर कतर जाता है नागरिकों को निकाल दिया जाता है। सबसे ज्यादा सऊदी अरब से हटाया जा रहा है, नागरिकों को हटाया जा रहा है क्योंकि वहां की इमेज खराब कर रहे हैं। आप क्या ताल्लुकात अच्छे बात कर रहे हैं सर? आप गुजरात की बात करो यार। डॉक्टर सज्जाद, आप क्या ताल्लुकात अच्छी बात कर रहे हैं? नागरिक जो गए थे सऊदी अरब से, सबसे ज्यादा जो है नागरिक, उनको हटाया जा रहा है। ये कह दिया गया कि देखिए इस तरह के बेगर्स को ना भेजा क्या करिए। देखिए ये हम नहीं कह रहे, ये जो न्यूज है, जो समाचार सामने आई है, जो सऊदी अरब ने कहा, वो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है प्रफुल्ल बख्शी साहब, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, ठीक है डॉक्टर सज्जाद, आपके पास हम आते हैं, आपके पास हम वापस आते हैं, लेकिन तब तक चीजें थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिएगा। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपके पास सर हम आएंगे और आपसे कि ये डार्क ट्रूथ है क्या पाकिस्तान का, कि एक तो स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो भारत की तारीफ कर रहे हैं, वहां की विकास की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ आपको अच्छे चीजें नहीं रखनी है भाई, क्योंकि आपने हमारे सबसे बड़े दुश्मन की तारीफ यहां पर कर दी है, तो अब हम आपको काल कोठरी के अंदर में डाल देंगे। क्या यही अब एक डार्क ट्रूथ बच गया है पाकिस्तान के अंदर में, और इसी के साथ वहां की आवाम को जीना है? किरण जी, मैं आपकी डिबेट सुन रहा हूं, मुझे कहते हुए दुख होता है कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं एक दूसरे से। ढंग की बात करिए। मैं इन सब अपने गेस्ट को, सज्जाद साहब को से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर आप बात कहना चाहते हैं ठीक से कहिए। ये पर एक दूसरे के नाम लेना और तरह तरह के ये गाली गलौज शोभा नहीं देता। इट डजंट लुक गुड। आप अच्छे कल्चर्ड इंसान हैं, हम कल्चर्ड इंसान हैं, तो प्लीज प्लीज लिसन टू मी। सबको पता है और हम सबको पता है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, किस तरीके से उठी है। ये आपको उसको चुप कराया करो, उसको भाषण दो। वो कर्नल होकर आर्मी में सर्व कर गालियां दे। मैं सज्जाद साहब सबके लिए बोल रहा हूं, अपने लिए भी बोल रहा हूं, आपके लिए भी, कोई बात नहीं है। प्लीज सुनिए। आपको पता है एग्जैक्टली क्या है, आपको हिस्ट्री पता है, हमको पूरी की पूरी सहानुभूति है। वी अप्रिशिएट कि आपका कंट्री में माहौल ऐसा है कि आप चांस नहीं ले सकते, क्योंकि अब ब्रीफिंग करनी होती है, ISPR देख रहा है, ये सारा का सारा, एवरीबडी इज वॉचिंग, मुझे पता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो, आपके जो कलीग्स हैं उनको कुछ प्रॉब्लम हो। अब आपके कलीग जो यूट्यूबर है, माना आपके साथ नहीं है, पर अगर उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है, हम सबको चिंता करनी चाहिए। ये एक वर्ल्ड ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम है, ये एक पाकिस्तान हिंदुस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। अब इतनी बड़ी चीज हुई है और पाकिस्तान में शुरू से हो रही है, ये भी आपको पता है। अगर एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी लटका दी जाती है, ये आपने खुद ही देख लिया अपनी आंखों से। अब आपको क्या हम बताएं, आप तो पैदा हो गए थे तब जब भुट्टो साहब थे, और शायद अगर नहीं हुए तो हमको बता देते हैं किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से अब मामला चल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी जब तक हटेगी नहीं अपनी जगह से और प्रॉपरली डेमोक्रेसी को आने नहीं देगी, ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। और इसीलिए दहशत का माहौल जिस तरीके से पैदा हुआ है, अपने अपने साये से लोग डर रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपको ये नहीं कहते आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमको पता है कि अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, पर ये प्रॉब्लम हम सब देख रहे हैं। वह हमारी ये इल्तजा है कि काइंडली सुनिए, और ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की इस समय, उसको दूर करने के लिए आप जैसे जर्नलिस्ट ही कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये इसको आपको देखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ accusing others or your neighbors, खुद अपने कंट्री में देखिए किस तरीके का माहौल है। आप जब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो एक आपके जर्नलिस्ट को होनी चाहिए, वो सबसे महंगी और सबसे ही जिसको इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो नहीं मिल रही आप जी। प्रफुल्ल बख्शी साहब,
इसलिए मैं आपसे एक चीज समझना भी चाहूंगी मैं। आपने ये कहा है कि जब तक जो पाकिस्तान की आर्मी है वो नहीं हटेगी और प्रॉपर एक डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर में नहीं आते, इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। क्या ये पॉसिबल है पाकिस्तानी आर्मी का मतलब लोकतंत्र से हटना, वहां की राजनीति में इंटरप्शन ना करना, ये संभव है? इज इट पॉसिबल? क्योंकि देखिए एक तरह से स्केलेटन है, हमने शुरुआत से देखा है कि जब से पाकिस्तान बना उसी के बाद से जो है इसी स्केलेटन के ऊपर में जो है पाकिस्तान बसा हुआ है, यानी कि पूरा ढांचा इसी पे तैयार है। क्या उसे हटाया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान की आर्मी को हटाए जाने का मतलब क्या है? जब यानी तक कि पाकिस्तान की आर्मी खुद नहीं से हटेगी। 85% ऑफ द बिजनेस पाकिस्तान की आर्मी कंट्रोल कर रही है। सारे एसोसिएशन उनके मोस्टली हैं, जो शाहीन एसोसिएशन और बाकी हैं, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन और छोटी मोटी चीजें सारी की सारी इनके अंडर में है। जब तक आप इस तरीके की बात रहेगी, वो क्यों सोने की अंडा मुर्गी देने वाली को क्यों काटेगा पाकिस्तान आर्मी? और पाकिस्तान की आर्मी नहीं रहेगी तो कश्मीर का मुद्दा लाइव नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान की आर्मी को इस समय आईएसआईएस पूरी की पूरी मदद कर रही है, बाहर से फंडिंग आ रही है, और ये रेडिकल इस्लाम को अगर चलाना है तो पाकिस्तान की आर्मी चला सकती है, ऐसे नहीं चल सकती। किसी भी आप कंट्री में देख लीजिए, इस्लामिक कंट्री में, जहां पे आर्मी ही रूल करती है या रूल करवाती है साथ में, कोई भी ऐसा कंट्री देख लीजिए, सारे मिडिल ईस्ट में एवरीवेयर कहीं डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। क्योंकि अगर आपको हेट्रेड पे काम करना है और एक दूसरे को कम करना है, जैसे कि बांग्लादेश में किया इन्होंने, बांग्लादेश को बंगाली को मुसलमान ही नहीं कहते थे, यही तो प्रॉब्लम चल रही है, और उनकी नस्ल बदलने की बात कर रहे थे। 9,30,000 औरतों का रेप किया उन्होंने, उनसे बच्चे पैदा किए, नस्ल बदल रही। तो ये जो सारा का सारा गेम है, ये हेट्रेड पे चल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी ही करेक्ट मशीनरी है जो हेट्रेड पैदा कर सकती है। अगर पाकिस्तान की जनता जाग जाए जिस तरह जाग रही है, जैसे इमरान खान जाग रहा, इमरान खान ने कहा था, वो मोदी को प्रेस करता था, मैंने उसके वीडियो सुने हैं, खुद बोल रहा है। ये सारा का सारा जो है अब दो फैक्शन बन गए हैं। पाकिस्तान की आर्मी में भी फैक्शन है जो जो आर्मी रिजीम है, और एक प्रो डेमोक्रेसी है, और उनके जो पख्तून के मुद्दे के लोग हैं, जो तालिबान के लोग हैं, जेसीओज और जूनियर ऑफिसर्स, वो बिल्कुल खिलाफ है इनके। तो इस समय पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही डावाडोल होगी। मैं मानता हूं पाकिस्तान की आर्मी प्रेजेंट हालत में गिर सकती है अगर इंटरनल कू पाकिस्तान की आर्मी में हुआ, विद इन द आर्मी तो प्रॉब्लम आती है, पर वो सोल्यूशन नहीं होगा, एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जी डॉक्टर सज्जाद, ठीक है डॉक्टर सज्जाद, ये देखिए पहले जो प्रफुल्ल बख्शी साहब ने कहा, आप कुछ कहना भी चाह रहे, अपनी बात को रखिएगा, लेकिन इसी के साथ देखिए आप खुद पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, आप खुद पत्रकार हैं, भले ही आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्या आप भी डर की वजह से जो है सच्चाई नहीं बोल रहे हैं? क्या आप भी डरे हुए हैं? यही वजह है कि आप लगातार उन यूट्यूबर्स, उन पत्रकारों के बारे में या उनकी अच्छे, क्योंकि देखिए आरजू कासमी है, वो सीधे तौर पे ये कहती है कि मैं चिंतित हूं उनको लेकर के जो गायब हुए हैं, मैं परेशान हूं क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है, मुझे पता है। क्या ये आप में भावनाएं नहीं आ रही हैं? आपको नहीं लग रहा है क्योंकि आप लोग एक ही डिपार्टमेंट, एक बिरादरी से? जी बोलिए डॉक्टर सज्जाद। अब आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना है क्योंकि उन्होंने 3.5 मिनट बोला, मैंने यहाँ टाइम नोट किया है, 3.5 मिनट से ज्यादा बोले हैं। शुरू में तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की और मुझे ऐसा लगा कि आपके पैनलिस्ट में से ये एक मंझे हुए और बड़ी अच्छी बात करते हैं। हमारे पैनलिस्ट में सभी मंझे हुए हैं, यहाँ तक कि आप भी। नहीं, आखिर में थोड़ा सभी मंझे हुए हैं, यहाँ तक कि आप भी, बस शब्दों का ख्याल रख करके बोलिएगा डॉक्टर सज्जाद। आखिर में थोड़ा सा मसला हो गया था, जज्बाती हो गए थे, लेकिन शुरू में बड़ी अच्छी इन्होंने गुफ्तगू की। तो मैं इनको यही बताना चाहता हूँ कि मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं तो पत्रकार हूँ, और मुझे एथिक्स वगैरह का जो है वो इंशाल्लाह ताला काफी हद तक पता भी है। लेकिन आपकी जो आर्मी में सर्व करने वाले रिटायर्ड कर्नल हैं, वो मुंह से ही अब्बू अब्बू टब्बू शब्बू और ये जो बातें करें, तो पहले इनको जरा लेक्चर दे दें। वो डब्बू जी को कहें बीच में इंटरप्ट ना कीजिए। मुद्दे पे आ जाओ जी, भटकना, भटको मत। मुझे बात करने दें, मैं किसी को बात नहीं करने दूंगा।